वैसे फागुन में किसी को बुजुर्ग कहना बदतमीजी है, उन्हें भूतपूर्व जवान कहा जा सकता है। और जब व्यक्ति ऊपर से गधा होता है तो नीचे से बड़ा भयंकर होता है कि अगर इनको नंगा करके सिर के बल भी खड़ा कर दें तो लगेगा सीधे खड़े हैं। मतलब केवल सुंदर सुंदर का मतलब आप लोग उधर ही मत चले जाया करिए। तो सिपाहियों को बीच बीच में कमरे में झांक कर देखने की अनुमति होगी कि कहीं कोई गैर कानूनी कार्य तो नहीं कर रहा है। अब तो साला ऐसा ऐसा कपड़ा दिखता है, भगवान कसम कंट्रोल नहीं होता। तो अंशुल जी ने कहा, बेटा बवासीर का भी इलाज करते हो क्या? माइक वाले इसको जरा सेट करिए। अरे ये ऐठा जा रहा है एक तो गुरु जी माइक देखिए आपका प्राण पी रहा है और आप प्रारंभ से आपका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। इससे एक बात का पता चलता है कि आपके जन्म के समय डिस्टर्बेंस अधिक रहा होगा। देखिए आदतें बड़ी बुरी होती हैं, आदत पड़ जाए आदमी को बड़ी खराब होती है। अभी माइक वाले की आदत नई नई शादी हुई है इस लड़के की। अभी ये सब माइक लगा लेंगे तो हेलो चेक 1 2 3, हेलो चेक 1 2 3, हेलो चेक 1 2 3। शादी हुई, सुहागरात था तो कह रहा हेलो चेक 1 2 3, हेलो चेक 1 2 3। पत्नी ने घुमा के मारा एक झापड़ का, अरे 1 2 3 चेक होगा कि आगे कुछ कार्यक्रम बढ़ेगा। देखिए मित्रों, अंशुल जी ने मेरे बारे में परिचय दिया। इस समय इंटरनेट पर सनी लियोनी के बाद सबसे ज़्यादा लोग मुझे ही सर्च करते हैं। सनी लियोनी को आप लोग जानते होंगे, नए लड़के ज़रूर जानते हैं। वह वो हस्ती है जिसके आगे बड़े बड़ों की हस्ती फेल हो जाती है। जो बुजुर्ग हैं वो लोग नहीं जानते। वैसे फागुन में किसी को बुजुर्ग कहना बदतमीजी है, उन्हें भूतपूर्व जवान कहा जा सकता है। इससे उन्हें फील गुड होता रहता है, भले अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सरकार चली जाए। तो बात हो रही थी आदत की। अंशुल जी अध्यापक रहे, एक बार बस में चढ़े, एक लड़का इन्हें देखते ही तुरंत खड़ा हो गया। इन्होंने सोचा गुरु जी हैं, सम्मान में खड़ा हो गया। कह रहे बेटा बैठे रहो बैठे रहो। कहाँ खड़े हो रहे? बैठे रहो। वो बैठ गया। थोड़ी दूर बस चली, फिर खड़ा हो गया। इन्होंने फिर कहा अरे बेटा बैठो, कह दिया तुम्हें बैठे रहो, बैठो। फिर बैठ गया। फिर थोड़ी दूर बस चली, फिर खड़ा हो गया। इन्होंने कहा अरे बेटा बैठो, तुम क्यों बार बार खड़े हो रहे हो? कहा गुरु जी आपके चक्कर में 2 स्टॉप आगे आ गया हूं। मेरे बगल में देखिए दुकान जी हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में कुंवारे बहुत हावी हैं। एक मैं कुंवारा अनिल आवारा, दुकान जी कुंवारे, और एक कुंवारे इस समय हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो इस समय हम कुंवारे पावर में हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में कुंवारों के और साणों का राज है। अच्छा विधायक जी हमारे बीच आए नहीं, अच्छा ही हुआ। आपके बीच कैसे आएंगे? बीच आके आपका बीच को लाने लायक है। वाह। देखिए मित्रों, लगभग 6-7 वर्षों के बाद इस धकाधक के मंच पर आना हुआ। यहीं इलाहाबाद की गलियों में मैंने अपने जीवन के 9 वर्ष गुजारे हैं। विश्वविद्यालय से ही मैंने स्नातक किया, परास्नातक किया, शोध छात्र रहा। एक बार मैं कार्यक्रम में कविताएं पढ़ रहा था और मैंने पुलिस को भ्रष्ट कह दिया। और फिर जैसे ही मंच से नीचे उतरा, पीछे से एक पुलिस वाले ने ऐसे गर्दन पकड़ के टांग दिया। अच्छा आप लोग देखिए, मेरे बगल में दुकान जी खड़े हैं। वो इसलिए खड़े हैं कि मुझे वो बाहर से समर्थन दे रहे हैं। दुकान जी देखिए अक्सर रूप बदल लेते हैं। इस समय ऊपर से शेर हैं, कुछ देर पहले ये ऊपर से गधा थे। और जब व्यक्ति ऊपर से गधा होता है तो नीचे से बड़ा भयंकर होता है। कई लोगों को बहुत आकर्षक लगता है। अच्छा दुकान जी, लोग अलग अलग प्रकार का डांस करते हैं। ये मूंछ डांस करते हैं, ये मूंछ नचाते हैं।
दुकान जी इतने बढ़िया हैं कि अगर इनको नंगा करके सिर के बल भी खड़ा कर दें तो लगेगा सीधे खड़े हैं। बहुत नीचे से देख रहे हो। तो धक्का-धक में वही आता है जो पक्का नीच है। देखिए, सभी लोगों की ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, कोई बहुत लंबा, कोई थोड़ा छोटा, परंतु निचाई में हम सब एक बराबर हैं और ये हमारे देश की एकता का परिचायक है। माइक वाले भैया ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि मेरा ध्यान आपसे हट गया है। संचालक महोदय ने मेरे बारे में तमाम बातें बताई, तो पुलिस वालों की बात हो रही थी। हाँ, तो पुलिस वाले ने ऐसे उठा लिया, कहा क्यों बे, पुलिस को भ्रष्ट कह रहा था। मैंने कहा नहीं सर, नहीं सर, मैं यहाँ की पुलिस को भ्रष्ट नहीं कह रहा था, मैं तो बंबई की पुलिस को भ्रष्ट कह रहा था। कह चुप रहे, हमें पता नहीं है, कहा कि पुलिस ज्यादा भ्रष्ट है। अब अच्छा, पुलिस में कुछ इतने सुंदर सुंदर चेहरे आ गए हैं, बात आप लोग समझ रहे हैं। खैर, फागुन लग भी गया है। पहले पुलिस वाले दिखने में इतने जनता फ्रेंडली नहीं हुआ करते थे, थोड़े खूंखार दिखते थे। अब तो पुलिस वाले ऐसे सुंदर सुंदर, मतलब केवल सुंदर सुंदर का मतलब आप लोग उधर ही मत चले जाया करिए, मतलब जो नवयुवक पुलिस वाले भी आए हैं, बेचारे काफ़ी हैंडसम हैं, काफ़ी स्लिम फिट हैं, उन्हें देखकर मित्रता का अनुभव होता है। इस समय हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, पूरी दुनिया में नाम है, गुंडों की साक्षात काल बन गई है हमारी पुलिस। इसके लिए मैं अपने प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बिना इनके कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता। कभी सम्मेलन करना है, पुलिस की सहायता, जुलूस निकालना है, पुलिस की सहायता, हर कार्यक्रम में पुलिस की सहायता पड़ती है। और आने वाले समय में अगर इसी तरह माहौल रहा तो हो सकता है विवाह में भी पुलिस की सहायता पड़े। तो लोग एप्लीकेशन लेकर जाएंगे और थानाध्यक्ष महोदय को लिखेंगे, सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, हमारा विवाह फला तारीख को सुनिश्चित हुआ है, कृपया 2-4 सिपाहियों की व्यवस्था करें। तो थानाध्यक्ष रिपोर्ट लगाएंगे तो सिपाहियों को बीच बीच में कमरे में झांक कर देखने की अनुमति होगी कि कहीं कोई गैर कानूनी कार्य तो नहीं कर रहा है। अच्छा, एक बार मैं, ये सर बैठे हैं, इनके साथ विदेश गया, तो सर थे हमारे साथ, तो वहाँ अमेरिका वालों ने कहा हमारे यहाँ की पुलिस बहुत एडवांस है, इधर क्राइम होता है 24 घंटे के अंदर क्रिमिनल का पता लगा लेती है पुलिस। तो इंग्लैंड वाले थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं 24 घंटे ज़्यादा हो गया, हमारे यहाँ विदिन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर अंदर क्रिमिनल का पता चल जाता है। तो मैंने कहा भाई साहब, आप लोग अभी इंडिया की टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे हैं। हमारे भारत में तो पुलिस वालों को पहले ही पता होता है कांड कहाँ होगा और कौन करेगा। तो अब बात फिर वहीं से कि अंशुल जी ने मेरा परिचय दिया, एक परिचय नहीं दिया कि मैं बड़ा खूबसूरत हूँ। आप लोग मंच पे जो मेरे दाहिनी और बराबर निगाह गड़ाए हैं ना, इधर भी देखा करिए, मैं जवानी में और सुंदर था, ठीक है। ये तो हमारे संतान की कोई पढ़ाई नहीं करती। एक बार चूंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग का छात्र रहा और अंग्रेजी पढ़ने के नाते गर्लफ्रेंड बनाना जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। तो मेरी कई प्रेमिकाएं हुई गुरुजी, और तब प्रेम करना बड़ा जटिल था। संचालक महोदय इस बात को भली भांति जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय जानते हैं। अब आजकल के लड़के क्या जाने, आजकल तो प्रेम में रिस्क खत्म हो गया है, व्हाट्सएप आ गया है, रजाई में लेटे लेटे रात को चैटिंग हो जाती है, मिलो प्राइमरी स्कूल के पिछवाड़े नाली में 12 बजे, मोहब्बत चल रही है। हमारे आपके ज़माने में ये सब सुविधाएं नहीं थी, हमें लव लेटर लिखना पड़ता था, लड़की के छोटे भाई को लेमन जूस वगैरह खिला के लव लेटर भिजवाना पड़ता था, और लव लेटर कभी कभार पकड़ा जाता था, और पकड़े जाने के बाद वो कुटाई होती थी कि अब भी जब पुरवैया बहती है तो जोड़ जोड़ दुखता है। नई पीढ़ी के लिए तकनीक ने मामला आसान कर दिया है, मोहब्बत आसानी से चल रही है।
तो आप लोग जो लगातार एक मंच की एक ओर जो आप लोग निगाह गड़ाए हैं, इसलिए 2 पंक्तियों से आप लोगों को जोड़ने का प्रयास करता हूं। क्या बात है, अच्छा करते आप जिनके लिए पलके बिछाए हुए हैं, आप जिनके लिए पलके बिछाए हुए हैं, वो पहले ही बहुत खेले खाए हुए हैं। आप जिनके लिए पलके बिछाए हुए हैं, वो पहले ही बहुत खेले खाए हुए हैं, और ऐसे मौसम में कसूर कुछ नहीं है आपका, देखिए आम तक बौराए हुए। अच्छा, हम लोग अक्सर कवि सम्मेलनों में जाते हैं। एक बार होटल में रुके और लौटते समय अंशुल जी अपना छाता कमरे में भूल आए। स्टेशन हम लोग पहुंच गए तो ट्रेन आने में विलंब था। इन्हें ध्यान आया कि छाता भूल गए, तो ये हुआ कहीं मौसम खराब हो जाए, वर्षा होने लगे तो क्या होगा। इन्होंने कहा यार आवारा दौड़ के जाओ, छाता ले आओ। तो होटल कुछ दूरी पर था, मैं जल्दी जल्दी गया तो होटल के मैनेजर ने कमरा एक प्रेमी जोड़े को अलॉट कर दिया था। तो मैं गया, दरवाज़ा जैसे ही सोचा खटखटाऊं तो अंदर से आवाज़ आ रही है, डार्लिंग ये रेशमी बाल किसके हैं। तो उसकी प्रेमिका ने कहा तुम्हारे हैं डार्लिंग। फिर उसने कहा डार्लिंग ये शरबती आंखें किसकी हैं। तो उन्होंने कहा डार्लिंग तुम्हारे हैं। ये सेब की तरह गाल किसके हैं। उसने कहा डार्लिंग तुम्हारे हैं। ये गुलाब की तरह रस भरी होठ किसके हैं। तो उसने कहा डार्लिंग तुम्हारे हैं। मैंने कहा जब छाता का नंबर आए तो याद रखना वो अंशुल जी का है। अंशुल जी जब मुझको पढ़ा रहे थे, अब बच्चा भैया को आप लोग देखिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं। हम लोग बचपन से देख रहे हैं बच्चा भैया ऐसे हैं, हम लोगों के बाल पूरे पक गए, बच्चा भैया के बाल अभी तक काले हैं। तो मैंने अंशुल जी से पूछा गुरुदेव सभी के बाल पक गए, बच्चा भैया के बाल अभी तक काले क्यों हैं। तो गुरुजी ने बताया कि बेटा मनुष्यों के बाल पकते हैं, पशुओं के थोड़ी। प्राइमरी स्कूल, विद्यालय में खाना खिलाने लगे, विद्यालय में खाना खिलाने लगे, खूब बच्चे प्राइमरी आने लगे, और खुद ही आते तो कोई अजूबा न था, साथ छोटे बच्चे भी लाने लगे। और जब से आई है महिला टीचर वहां मास्टर बालडाई कराने लगे। हम लोग जब कवि सम्मेलन से लौट रहे थे तो ट्रेन में भी कुछ ऐसा हुआ। मैं थोड़ा सा जलपान कर लूं, इसे आप लोग अन्यथा न लें, ये जल है जो इंटर की केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल की किताब में पढ़ाया जाता है, आसुत जल ना, ये वही है। आप लोग इसको शक्तिवर्धक पेय ना समझें। क्योंकि देखिए मुझे देखकर आप लोगों को ये लगता होगा कि देश में गरीबी है, भुखमरी है, और अनगढ़ जी को देखिए, अंशुल जी को देखिए तो लगता है कि भुखमरी का कारण क्या है। तो हम लोग जब ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में फिर एक प्रेमी जोड़ा मिला। हम लोगों के यार जमाने में प्रेम करना इतना आसान नहीं था यार, खुलेआम प्रेम नहीं हो पाता था, चूमा चाटी तो बिल्कुल नहीं हो पाती थी। अब तो साला ऐसा ऐसा कपड़ा दिखता है, भगवान कसम कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जानते हैं कि लात खाने के पूरे चांसेस हैं। ऊपर से योगी बाबा की पुलिस इस समय एकदम विकराल रूप में प्रकट है, इसीलिए भावनाओं को कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो प्रेमी जोड़ा बैठा था, तो प्रेमी मुंह लटकाए बैठा था। तो प्रेमिका ने पूछा डार्लिंग क्या हुआ। तो उसने कहा सिर दुख रहा है। तो प्रेमिका ने फटाफट यहाँ सिर पे 2-4 बार चूमा। चूमना समझते हैं ना आप लोग? अरे आप लोगों की प्रेमिकाएं नहीं है क्या किसी की? हैं, ठीक, मैं ही ऐसा हूँ अभागा। अधिकतर लोगों की प्रेमिकाएं हैं, मैं, दुकान जी और योगी बाबा, इन लोगों की कोई नहीं। हम लोग इसीलिए अखंड कुंवारे, शुद्ध कुंवारे हैं। तो उसने चूमा। फिर प्रेमिका ने पूछा डार्लिंग अब कैसा लग रहा है। उसने कहा काफी आराम है। फिर कुछ देर के बाद बताया डार्लिंग आंखें भी दुख रही हैं। तो प्रेमिका ने दोनों आंखों पे चूमा, कहा अब कैसा लग रहा है। तो उसने कहा अब एकदम आराम है, आंखों का दर्द दूर हो गया है। तो अंशुल जी ने कहा बेटा बवासीर का भी इलाज करते हो क्या?
हम होते प्रमाण कुछ और बात करता है। अच्छा बच्चा भैया एक बार भाभी को लेके गए थिएटर में फिल्म देखने, मल्टीप्लेक्स में। अब महिलाएं दो प्रकार का पर्स रखती हैं, एक तो बड़ा वाला देखिए कवित्री महोदया के पास है इतना बड़ा, और एक इतना बड़ा पर्स होता है। उस पर्स को महिलाएं अपने एक स्थान विशेष में रखती हैं। तो छोटा वाला पर्स भाभी लेकर गई थी, फिल्म देख रही थी। बाहर निकलते समय इन्होंने बताया, अजी सुनते हैं किसी ने पर्स मार दिया। कहा अरे पर्स मार दिया, कहाँ रखी थी? तो उन्होंने कहा अरे वहीं रखे थे जहां हम लोग रखते हैं। तो बिगड़ के कह रहे वहां से पर्स निकाला, तुम्हें पता नहीं चला? तो भाभी ने कहा पता तो चला, लेकिन हमें क्या पता कि सरवा पर्स चुरावत बा। अच्छा अब यहाँ तमाम मित्र प्रयाग में मेरे वकील हो गए हैं। तो एक बार एक मुकदमा आया, उसने अपनी पत्नी के ऊपर मुकदमा कर दिया, तो कहा हमें तलाक चाहिए। तो जज साहब ने पूछा क्यों तलाक चाहिए भाई? तो कहा हुजूर मेरी पत्नी ने मुझसे कहा है कि तुम घटिया प्रेमी हो। कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, दुनिया की पत्नी कहती है। कहा नहीं हुजूर, इसको बढ़िया प्रेमी का पता कैसे चला? इसका मतलब इसे अनुभव अधिक है। एक बार ऐसे और एक तलाक का मुकदमा था, तो जज ने दोनों को हाजिर किया, कटघरे में खड़ा कराया। तो कहा पति से अपना पक्ष सुनाओ। तो उसने कहा जज साहब हम अपनी पत्नी से खुश नहीं हैं। तो पूरी बात जब जज ने सुन ली, तो जज ने कहा पत्नी से कि भाई तुम अपनी बात रखो। तो पत्नी ने कहा हुजूर पूरा मोहल्ला खुश है, इसी के ज्यादा नाटक है। ये दुपट्टा आज हम लोगों को ओढ़ाया गया, इससे थोड़ा सा हम लोग ये फील कर पा रहे हैं महिलाओं वाला मॉडल। वही है, धकाधक वाले कुछ भी कर सकते हैं। एक बार मैं ऐसे ही पैंट सरका रहा था। ये पैंट मैंने अपनी शादी के लिए सिलाया था, लेकिन जितनी प्रेमिकाएं हुई सब ने दूसरों से शादी की। इस चक्कर में थोड़ा दुबला हो गया, पैंट सरकती रहती। अंशुल जी बिगड़ गए। इन्होंने कहा आवारा मंच पे खड़े रहते हो यार, गरिमा का ध्यान नहीं है, बार बार पैंट सरकाते रहते हो, कितना बुरा लगता है। हमने कहा गुरुजी अगर थोड़ी देर नहीं सरकाएंगे तो और बुरा लगेगा, कई बार अंदर कुछ पहनता नहीं। तो पहले मेरे लंबे लंबे बाल हुआ करते थे और मैं कुर्ता पहना करता था। एक बार इसी तरह संचालक महोदय ने डांटा, आवारा तुम्हारे लक्षण कभी कभी महिलाओं जैसे दिखते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी इसमें आश्चर्य की बात क्या है, मेरे पूर्वज आधे स्त्री थे आधे पुरुष, इसीलिए दोनों के गुण दिखते हैं। आप क्या अकेले पुरुषों से पैदा हुए हैं? तो दुर्घटना ये हुई विश्वविद्यालय के आसपास कि मेरे पास छोटी साइकिल थी और बाल कवित्री महोदया की तरह लंबे लंबे थे और मैंने कुर्ता पहन रखा था रंगीन। तो इस कविता का शीर्षक है हम मर्द हैं। मैंने अपनी जवानी में एक पठानी सूट सिलाया था, मगर उसे उस समय पहन नहीं पाया था। मैं उसे इलाहाबाद में पहनने लगा था, पहनकर बाहर भी निकलने लगा था। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी से कमरे पर आ रहा था, शाम का धुंधलका छा रहा था। मैं गुनगुनाते हुए धीरे धीरे मस्ती में साइकिल चला रहा था। यूनिवर्सिटी रोड पर काफी भीड़ थी, बहुत से लोग आ जा रहे थे। मेरे पीछे दो लोग स्कूटर पर आ रहे थे। मुझे पीछे से देखकर एक ने कहा वाह क्या माल है। मुझे पीछे से देखकर एक ने कहा वाह क्या माल है। मैंने पलट कर कहा भाई साहब ये माल नहीं बवाल है, बताइए अब आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा अरे बाप रे क्या जमाना आ गया है, जनाना ड्रेस में मर्दाना आ गया है। मैंने कहा भाई साहब मेरे चेहरे पर इतनी बड़ी बड़ी मूंछ है और वो सब कुछ है जो एक मर्द होने के लिए चाहिए। बाय द वे आप ये बताइए कि मैं किस एंगल से लड़की लगता हूँ। उन्होंने कहा भाई साहब आपके सूट का रंग, झूमकर साइकिल चलाने का ढंग, पतली कमर, पीछे के लंबे लंबे बाल, ऊपर से छोटी वाली साइकिल लाल, ये सब मिलकर बस कयामत ढा गए। इसी वजह से हम दोनों धोखा खा गए। मैंने कहा यानी आपका ईमान मेरे पिछवाड़े डोल गया। उन्होंने कहा माफ कीजिए मैं गलती से ऐसा बोल गया।
मैंने कहा यानी आपका ईमान मेरे पिछवाड़े डोल गया? उसने कहा माफ कीजिए, मैं गलती से ऐसा बोल गया। मैंने कहा मान लीजिए सड़क सुनसान होती, आपके दिल की कलियां जवान होती और खूब अंधेरा होता तो क्या हाल मेरा होता? मैं तो अपनी इज्जत को रोता, किसी को मुंह दिखाने के लायक ना होता। और आप कहते हैं कि माफ कीजिए। पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा भाई साहब जान बख्श दीजिए, चाहे तो 2-4 चप्पल मार लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं मर्द हूं, मैं चप्पल से नहीं मारूंगा, मैं मर्दों की तरह इंसाफ करूंगा, आप लोगों को माफ करूंगा। अब आप लोग जाइए, मगर इस बात को कभी ना भुलाइए। उन्होंने कहा धन्यवाद, आप कितने अच्छे हैं, कितने हमदर्द हैं। मैंने कहा मगर याद रखना हम मर्द हैं।